श्री कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म्य की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा में आगे 17वें अध्याय में जो कहा गया है कि नारद जी बोले, हे कृपा सागर, ज्ञानोपार्जन के पश्चात दृढ़ धनवा का क्या हुआ। श्री नारायण जी बोले कि राजा अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनकर अति आश्चर्य से भर उठे। वाल्मीकि जी ने पुनः कहना शुरू किया कि हे राजन, अपनी पत्नी की ऐसी कर्ण प्रिय शीतल वाणी को सुनकर सुदेव ने धीरज रख लिया और श्री हरि के ध्यान में मग्न हो गए। एक दीर्घ श्वास लेकर फिर दीन स्वर में कह उठे, अच्छा, जो होनहार है वह हो ले। इस प्रकार कुछ काल यूं ही बीत गया। एक दिन सुदेव ब्राह्मण श्री हरि का चिंतन में निमग्न थे। जब समीधा कुश फल फूल एकत्रित करने हेतु वन की ओर गए, उसी दिन पुत्र सुखदेव भी मित्रों के साथ बावड़ी पर जा पहुंचे और जल क्रीड़ा करते हुए बावड़ी में उतर गए। ग्रीष्म ऋतु थी। वे लोग एक दूसरे पर जल उछालने लगे। सुखदेव को इस खेल में बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। वे सब बालकों के साथ बावड़ी में आगे बहते गए और प्रेम से खेलते रहे। खेल ही खेल में बालकों ने उसे गहरे जल की ओर भगा दिया। वह भी उन लोगों से बचने के लिए उधर बढ़ गया। देव देव देवतावश शाश्वत वह अथाह जल में डुबकी खा गया। उसने अपनी सांस को अपने मित्रों को धोखा देने के लिए रोक लिया और डुबकी लगाई, किंतु वह अपने को संभाल न सकने के कारण अत्यंत व्याकुल हो निकलने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन वह ऐसा न कर सका और वह वहीं डूब गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह देखकर अन्य बालक हाहाकार करते हुए वहां से भागे और इस समाचार को उसकी माता गौतमी को आकर सुनाया। बालकों की ऐसी वज्रपात जैसी वाणी को सुनकर गौतमी वहीं धरती पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। उसी समय सुदेव ब्राह्मण का भी आगमन हो गया। यह समाचार सुनकर वह भी कटे वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर गया। इसके अनंतर दोनों पति पत्नी उस बावड़ी के निकट पहुंचे और पुत्र को निकालकर उसे अंक में भर लिया। सुदेव ने उसके मुख को अनेक बार चूमा। इस तरह पुत्र के मुख को देखकर करुण करुण रुंदन करते हुए सुदेव गदगद वाणी में बोले, हे पुत्र, मेरे सोच को दूर करने वाली मनोहर शीतल वाणी से मुझसे वार्ता तो कर। हे बेटे, मुझे इससे सुख मिलेगा। हे वत्स, वृद्ध माता पिता को असमय में छोड़कर तुम्हारा यह जाना उचित नहीं। हे पुत्र, तुम शीघ्र उठो और सोना छोड़कर जल्दी ही पढ़ने के लिए बैठ जाओ। मैं तुम्हें छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। वहां अब क्या रखा है? मैंने कोई निंदित कार्य नहीं किया, ब्रह्म हत्या नहीं की, जिस पर भी किस कुकर्म का मुझे यह फल मिला। हे निर्दयी विधाता, तुम्हें इस दीन वृद्ध की आंखें निकाल कर क्या लाभ मिला? हे पुत्र, कुछ तो बोलो। तुम्हारी यह माता कुर्री की भांति सारी लज्जा को त्याग कर कैसा विलाप कर रही है। क्या उसे देखकर भी तुम्हें कुछ दया नहीं होती? मुझसे तो राजा दशरथ ही धन्य है, जिन्होंने पुत्र श्री रामचंद्र जी के वन गमन करने पर अपने प्राण त्याग दिए। वे पुत्र के विरह से इतने दुखी हो गए, लेकिन मैं अपने पुत्र के निधन पर भी जीवित हूँ। मुझे धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे रुक्मणीपति, हे मुरारे, दोनों पर दया करने वाले दयालु भगवान, मेरी रक्षा करो। और इस प्रकार वो पुत्र को लेकर भगवान से सब बातें बोलने लगे। और ये जो पुरुषोत्तम मास का जो ये अध्याय है, 17वां अध्याय, वो यहाँ पूर्ण होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। दीन बंधु कृपालु दीनानाथ की जय।